दोस्तों मैं आपको पार्ट 2 काइंड ऑफ सेंटेंसेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपको सक्सेसफुली काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था, आप लोगों ने बहुत इसको लाइक किया था और आप लोगों को ये टॉपिक बहुत आसान लगा था। तो दोस्तों आसान लगा था, एक और लेवल का क्वेश्चंस लेके आया हूं। इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद आपको काइंड ऑफ सेंटेंसेस जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा और जब भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकियों में क्वेश्चन बना लेंगे और भर भर के नंबर लाएंगे और आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चंस है, देखिए 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको पढ़ाया था इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, डिक्लेरेटिव जिसको असर्टिव भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। इन पांचों में से कोई एक टाइप का है ये सेंटेंसेस। तो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए ब्रिंग मी दैट बुक, यानी मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ब्रिंग मी दैट बुक, वो बुक मुझे देना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर कर रहा हूं, आदेश कर रहा हूं कि वो बुक मुझे लाके दो। तो ये कौन सा हो जाएगा इन पांचों में से? देखिए कौन होगा, ये कौन सा हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन तो है नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैंने बोला है कि ये बुक मुझे दे दो, तो क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही एक्सक्लेमेटरी होगा, ना ही ऑप्टेटिव होगा, क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस के आखिरी में ये चिन्ह होते हैं। तो ये चिन्ह तो इसमें है नहीं, तो इन तीनों में से नहीं होगा। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो इंपेरेटिव जिसमें हम सुझाव, ऑर्डर, आदेश की बात हो तो वो इंपेरेटिव होगा। तो हमने आदेश दिया है कि वो बाबू बुक उठा के मुझे दे दो, तो ब्रिंग मी दैट बुक क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यहां देख लीजिए 1 नंबर क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ओपन द डोर। ओपन द डोर, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या सिंबल है आखिर में, ना ये है, ना ये है, ना ये है। तो इन तीनों में से तो ये नहीं होने वाला है, मतलब ना ही इंटेरोगेटिव होगा, ना ही एक्सक्लेमेटरी होगा, ना ही ऑप्टेटिव होगा। तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, इन दोनों में से 1 या 3 नंबर में से कोई एक होगा। तो ये ओपन द डोर, किसी से बोले भाई दरवाजा खोलो, या बहन दरवाजा खोलो, ये डियर स्टूडेंट ये दरवाजा खोलो, तो ओपन द डोर क्या हो जाएगा, ये भी 1 नंबर हो जाएगा, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा, इंपेरेटिव में आएगा, जिसमें किसी का सुझाव का बोध हो। सुझाव, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम सुझाव, ऑर्डर या आदेश देते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये भी आदेश था, ये भी आदेश था, ठीक है, या आप रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव के मतलब होता है जरूरी। तो ओपन द डोर यानी डोर खोलना है, ब्रिंग मी दैट बुक यानी वो बुक मुझे देना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज ईयर्स, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज ईयर्स। तो देखिए इसमें क्या है, इस सेंटेंस में आखिर में क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है, इसके मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, यानी ये हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब चौथा देखें, यू आर सो काइंड, आप बहुत दयालु हैं। तो देखिए इसमें ना क्वेश्चन मार्क है, ना ही एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसके मतलब इन तीनों में से तो नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है यू आर सो काइंड, या तो इंपेरेटिव हो सकता है या डिक्लेरेटिव हो सकता है, जिसको असर्टिव भी बोलते हैं। तो देखिए ना ही इसमें ऑर्डर की बात है, ना ही सुझाव की बात है। इनका मन में आया, मेरे मन में आया, आपके मन में आया कि आपने बोल दिया कि यू आर सो काइंड, आप बहुत दयालु हैं। तो ये कौन सा सेंटेंसेस हो गया, डिक्लेरेटिव या असर्टिव। DA, लोग बोलते हैं ना DA बढ़ गया, तो ये याद रखिए DA, जहां डिक्लेरेटिव है यानी वो असर्टिव भी है। डिक्लेरेटिव डिक्लेयर करना और असर्टिव, ठीक है, कुछ कहना। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस कौन से हो सकते हैं, यू आर सो काइंड, तो इसको DE बोल देते हैं। और ये जो नंबर है इसका डिक्लेरेटिव का 3 है, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, ये बहुत खराब एक्सपीरियंस था। तो ये खराब एक्सपीरियंस था, तो इसमें भी ना सुझाव की बात हो रही है, ना ही ऑर्डर की बात हो रही है। तो ना ही सुझाव है, ना ही ऑर्डर है, ना ही इंटेरोगेटिव है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, ना ही ऑप्टेटिव है। तो ये जो सिंबल लास्ट में नहीं है, इसके मतलब ये तीनों में से नहीं है। अब इन दोनों में से ना ही सुझाव है, ना ही ऑर्डर है, तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएगा, यानी ये 3 नंबर होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा 5वां नंबर। अब 6वां देखते हैं, देखिए बहुत आसान है, वी आर वेटिंग फॉर देम, हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। तो ये देखिए इसमें लास्ट में फुल स्टॉप है,
तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इन दोनों में से बचा। तो इसमें ना सुझाव की बात है ना ही आदेश का बात है, तो वी आर वेटिंग फॉर देम, उन लोगों के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो छठवां का जो आंसर हो जाएगा ये भी डिक्लेरेटिव हो जाएगा, यानी 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर यानी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, तो इसमें लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आइए यहां देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें भी है और इसमें भी है। ऑप्टेटिव में मैंने बात किया था, समझाया था कि ऑप्टेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप अपनी विश के बारे में डिक्लेयर करें, विश के बारे में बताएं या भगवान से प्रार्थना करें, दुआ की या बद्दुआ की। तो देखिए, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, ये भगवान की बात ही नहीं हुई, ना ही इसमें विश की बातें हुई, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। क्या हो जाएगा, EX, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, यानी इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 8वां देखिए, डू एज आई टेल यू, जैसे मैं कहता हूं उसी तरह तुम करो। ठीक है, जैसा मैं कहता हूं उसी तरह करो। तो लास्ट में इसमें फुल स्टॉप है, तो ये देखिए, तो ना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, ना ही ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सा, 8वां, डू एज आई टेल यू। इसके मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो सकता है, तो या तो डिक्लेरेटिव हो सकता है या इंपेरेटिव हो सकता है। तो डू एज आई टेल यू, मैंने बोला आपसे या किसी और से कि जैसा मैं कहता हूं वैसे करो, तो मैंने क्या किया, आदेश किया, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आई एम, इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 नंबर। ठीक है, अब 2 और सेंटेंस है, 9वां 10वां। बिल्कुल खत्म हो गया वीडियो, बिल्कुल खत्म हो गया वीडियो, फिनिश। मे यू बिकम सक्सेसफुल, लॉन्ग लिव यू डियर। अब देखिए, इसमें लास्ट में है एक्सक्लेमेशन मार्क, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो मे यू बिकम सक्सेसफुल, भगवान करे कि आप सक्सेसफुल बन जाए। तो भगवान करे यानी दुआ की बात हो रही है, कोई दुआ कर रहा है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। तो ये कौन सा सेंटेंस में आएगा, देखिए 5वां सेंटेंस होगा। तो 9वां का आंसर क्या होगा इसका ये 5 नंबर हो जाएगा, यानी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओपी मैंने लिख दिया शॉर्ट में। 10वां देखिए, बिल्कुल वीडियो खत्म, लॉन्ग लिव यू डियर, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, भगवान करे आप जुग जुग जिए। तो लॉन्ग लिव यू डियर, भगवान करे प्रिय आपकी लंबी उम्र हो। तो ये भी विश की बात हो रही है, भगवान से दुआ की बात हो रही है कि आपकी लंबी उम्र हो। तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा, ये भी 5 नंबर आएगा। ठीक है, ये भी 5 नंबर पे आएगा। तो ये 5 नंबर क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये ऑप्टेटिव हो गया, ये ऑप्टेटिव हो गया। 8वां नंबर हो गया इंपेरेटिव, 7वां नंबर हो गया क्या है, एक्सक्लेमेटरी। ये 6वां, 5वां और 4था ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। और तीसरा नंबर जो है ये क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। पहला इंपेरेटिव था, दूसरा भी इंपेरेटिव था। तो 10 क्वेश्चंस है, अगर 10 नंबर का आएगा तो आपको चुटकियों में 10 नंबर मिल जाएगा। बस आपको समझने की जरूरत है, और ये जो पहली क्लास लिया था उसको आपको बार बार देखने की जरूरत है। उसके बाद इस पे हम आपका टेस्ट ले सकते हैं और आप टेस्ट में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।